नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। पहली बार आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज, सीएम धामी करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। पहली बार आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज किया जाएगा। पार्वती सरोवर के किनारे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आयुष विभाग योग दिवस कार्यक्रम के लिए तैयारियों में जुट गया है। 5 कमल खिलाए, अब निकाय व उपचुनाव पर फोकस। सीएम धामी ने किया जीत का सिलसिला जारी रखने का आह्वान। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से 5 कमल खिलाने के बाद अब भाजपा का आगामी निकाय व उपचुनाव पर फोकस है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के दूसरे दिन की बैठक में निकाय व उपचुनाव पर रणनीति का मंथन किया गया, जिसमें पार्टी ने मोदी की विजयमाला में 5 कमल खिलाने के संकल्प पूर्ति को सराहा। उत्तराखंड में ईद उल अजहा की धूम, मांगी अमन चैन की दुआ, देवभूमि से सामने आया ऐसा नजारा। उत्तराखंड में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जहां नमाजियों में नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी, वहीं एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां भी दी। कुमाऊं के पिथौरागढ़, काशीपुर, हल्द्वानी, नैनीताल समेत कई क्षेत्रों में ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जंगल की आग रोकने के लिए वन विभाग ने बनाई कई योजनाएं, सब कागज तक ही सिमट कर रह गए। वन विभाग ने जंगल की आग से निपटने 1.5 दशक में कई योजनाएं बनाई, लेकिन वनाग्नि रोकने में सब कागजी साबित हुई। महकमे ने चीड़ की पत्ती की पिरुल से कोयल ब्रिकेट से लेकर बिजली उत्पादन के कार्य में इस्तेमाल का खाका खींचा, पर कोई योजना आगे नहीं बढ़ सकी। मास्टर प्लान के प्रोजेक्ट मैनेजर, पुलिस ने विवाद, काम बंद कर धरने पर बैठे मजदूर। गावर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विनीत कुमार देर रात को काम के सिलसिले में शेष नेत्र झील के पास गए थे, जहां नो पार्किंग को लेकर उनके पुलिसकर्मियों से बहस हो गई। मामला मार पिटाई तक पहुंच गया। धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़, 7,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। वीकेंड पर जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 7,000 श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर बाबा जागनाथ के दर्शन किए। पार्किंग फुल हो गई तो वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करना पड़ा। आरतोला से जागेश्वर तक 3 किलोमीटर दायरे में सड़क किनारे वाहनों की कतार लगी रही। राकेश टिकैत बोले, किसानों की समस्याओं के निदान के लिए तैयार होगा 100 दिन का एजेंडा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की समस्याओं के निदान के लिए 100 दिन का एजेंडा तैयार किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। कहा कि उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, लेकिन पहाड़ों में जमीन महंगी है। साजिश ये है कि पहाड़ की जमीन भी बाहर के लोग जाकर लेंगे। नीलांग घाटी में जूफा और नागटिप्पा के बाद अब ओली में मिला लेडी स्लीपर आर्किड। वन अनुसंधान शाखा को नीलांग घाटी में एरोमेटिक प्लांट जूफा मिला, जबकि ओली में बेहद कम संख्या में मिलने वाला लेडी स्लीपर आर्किड मिला। वन अनुसंधान जूफा को पिथौरागढ़ जिले के डीडी हाट में बन रहे एरोमेटिक गार्डन में लगाने की तैयारी कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यमुनोत्री हाईवे पर लगाया जाम, मंत्री के बटकोट न पहुंचने पर जताई नाराजगी। चारधाम यात्रा को रामनगर से डाइवर्ट करने के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को काले झंडे दिखाए। उन्होंने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की, साथ ही यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगा दिया। चारों धाम में भीड़ बढ़ने से पहले मिलेगा अलर्ट, यमुनोत्री में क्राउड आई डिवाइस लगाने की तैयारी। तीर्थों पर स्मार्ट तरीके से भीड़ प्रबंधन के लिए आईआईटी के शोधकर्ताओं ने क्राउड आई डिवाइस तैयार किया है। आईआईटी परिसर में इसका परीक्षण किया गया। अब यमुनोत्री धाम में डिवाइस लगाने की तैयारी है। खून की सफाई के लिए पानी का इंतजाम अधूरा, पानी के लिए तरसे लोग। हल्द्वानी बेस अस्पताल आने वाले मरीजों को इन दोनों बीमारी के साथ पानी के संकट से भी लड़ना पड़ रहा है। खासकर डायलिसिस सेंटर में आने वाले मरीजों को पेयजल संकट के चलते इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदेश में 2,917 पदों पर बेसिक शिक्षकों की भर्ती में हो रहा खेल। उत्तराखंड के स्थायी निवासी यदि अन्य प्रदेशों से डीएलएड का डिप्लोमा लेकर आते हैं तो उनके यहाँ हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती का रास्ता खुला है। लेकिन सवाल ये है कि कोई डिप्लोमा पाने के लिए यूपी का मूल निवासी और शिक्षक भर्ती के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी कैसे हो सकता है। एक दिन में उगाए 2 साल के पौधे और सप्लाई भी कर दिए। बवेजा ने रजिस्टर भी किया गायब। पौधे सप्लाई करने में बवेजा और उसके साथियों ने जहां चाहा वहां फर्जीवाड़ा किया। उत्तरकाशी में तो हद हो गई। यहां अनिका नाम की नर्सरी को एक दिन पहले लाइसेंस दिया और अगले दिन 2 साल वाले पौधे खरीदना दर्शा दिया, जबकि मौके पर कोई नर्सरी है ही नहीं। यही नहीं, बवेजा ने एक और खेल खेला, ऑफिस के लाइसेंस रजिस्टर को ही गायब कर दिया।
कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी किए घोषित। 11 जुलाई को हैं चुनाव। कांग्रेस ने चमोली जिले के बद्रीनाथ व हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटौला व मंगलौर से काजी निजामुद्दीन को प्रत्याशी बनाया गया है। 18 जून को होने वाली इग्नू की परीक्षा तिथि में हुआ बदलाव। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए व उन्हें अवसर प्रदान करते हुए 18 जून को दोनों पाली में होने वाली सभी परीक्षाओं को 23 जून को रीशेड्यूल करने का निर्णय लिया है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।